हेलो चिल्ड्रन, आज हम आगे बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट रेप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड विदाउट ट्रांसक्रिप्शन सेल की कोई भी एंजाइम नहीं बन सकती। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। अब ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि रेप्लिकेशन था डीएनए की कॉपी इनटू अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये आप अपन लोगों ने कर लिया है। नाउ हियर देयर इज अ ट्विस्ट। डीएनए, पेरेंटल डीएनए के अगेंस्ट किसकी कॉपी बनना है? आरएनए की, डीएनए की नहीं। सबसे पहले तो एक लाइन में इजी मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज दैट इज फ्रॉम डीएनए व्हाट इज फॉर्म्ड? आरएनए। क्या बनता है डीएनए से? आरएनए। रेप्लिकेशन क्या था? मैं साथ साथ डिफरेंस भी बताती जाऊंगी, डिटेल में डिफरेंस हम करेंगे, लेकिन अभी जस्ट आई एम कंपेयरिंग। रेप्लिकेशन क्या था? डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनना, डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड स्पेशली कौन सा आरएनए? एमआरएनए। और दूसरे आरएनए टीआरएनए, आरआरएनए वो भी बनते हैं, बट स्पेशली फ्रॉम डीएनए टू आरएनए बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। सो इन प्रोकैरियोट्स कहाँ होता है? ये प्रोसेस कहाँ होता है? इन द साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? इन द साइटोप्लाज्म। बट इन यूकैरियोट्स में बिकॉज न्यूक्लियस इज देयर, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, occurs takes place inside the nucleus. This is the blue is the DNA. So from DNA the mRNA is formed, that is transcription occurs inside the nucleus. Clear है ये बात? So जो process हम करने जा रहे हैं वो कहाँ हो रहा है? In eukaryotes it is inside the nucleus. Okay. Now when we were doing replication from DNA से जो DNA स्ट्रैंड बन रहा था, आपको याद हो, उसके लिए एंजाइम लगती थी, दैट वाज DNA पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर भी एंजाइम लगेगी। सो फ्रॉम DNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम लगती है दैट एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। वाई ऐसा नाम DNA? बिकॉज जो DNA का टेम्पलेट है उसकी मदद से RNA बनाएगी। सो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA को टेम्पलेट मान के क्या बनाती है? RNA का स्ट्रैंड। तो दैट इज RNA। सम बुक्स हैव रिटन RNA पॉलीमरेज, लेकिन एग्जैक्टली इट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है। नाउ बिफोर हम इसका एग्जैक्ट वो देखें मैकेनिज्म, देयर इज NCERT में एक पैरा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है वो, तो मैं उसके आंसर समझा भी देती हूँ और आप लिख भी पाएंगे उसका आंसर। नाउ दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट occurs in NCERT, why both the strands are not copied during transcription? Why both the strands are not copied during transcription? So क्या क्वेश्चन है? Why both the strands are not
copied during ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन क्यों आया है, आपको याद होगा रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स खुल रहे हैं डीएनए के और दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे थे, एक कंटिन्यूस लीडिंग और एक डिसकंटिन्यूस दैट इज लैगिंग, याद आ गया। लेकिन बन दोनों पे ही रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, बट इन ट्रांसक्रिप्शन दिस नेवर हैपेंस, ये नहीं होता। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स जब खुलते हैं तो ओनली किसी एक स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड के अगेंस्ट ही आरएनए बनता है। वाई नॉट बोथ द स्ट्रैंड्स कैन मेक द आरएनए, उसके दो रीजन है, आंसर भी है। पहला रीजन, सपोज ये दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, क्या है ये, दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये खुल गए। अगर ये वाले स्ट्रैंड के, ये डीएनए टेम्पलेट है, इसके अगेंस्ट एमआरएनए बन रहा है, तो उसका डायरेक्शन जो होगा, सपोज दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। सपोज उसका डायरेक्शन जो है वो है ऐसा बन रहा है, आरएनए का स्ट्रैंड ऐसा इसके अगेंस्ट बन रहा है, तो इधर जो स्ट्रैंड बनेगा वो ऐसे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की एक खासियत होती है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। रूल रहता है इन सब एंजाइम्स का, रूल है वो कैसे नए स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में बनाएंगी, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है, ये नया, ये क्या है, आरएनए। इस साइड जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो बनेगा दैट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, बिकॉज क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रूल है, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे ही बनाएगी। अब वाई बोथ स्ट्रैंड्स नॉट, पहला रीजन जो है वो ये है कि इस डायरेक्शन में जो आरएनए बनेगा, यू नो देयर इज ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से, मैं आपको एक फास्ट वो बता देती हूँ, वी हैव डन सेंट्रल डॉगमा किया हुआ है हमने, क्या कहता है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए जो है उसमें कोडेड लैंग्वेज में क्या बना, क्या एक्सप्रेस करता है आरएनए अपने आप का, कोडेड लैंग्वेज क्या एक्सप्रेस करता है, सेल में क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, क्या बनाने के लिए हेल्प करता है, वो कोड्स काय के लिए होते हैं, प्रोटीन। डीएनए पे जो भी लैंग्वेज लिखी है कोडेड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, वो आरएनए लेता है, इसलिए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेज काय में डिड्यूस खुल जाते हैं, एक्सप्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। मतलब क्या बन रहे हैं, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स काय के बने रहते हैं, अमाइनो, बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन इज अ प्रोटीन। अब यहां से जब एमआरएनए बनेगा तो इससे जो अमाइनो एसिड बनेंगे उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड 3 अमाइनो एसिड 4 सपोज, पर यहां से बनेगा तो यहां पर अमाइनो एसिड 1 रहेगा, यहाँ अमाइनो एसिड 2 रहेगा, अमाइनो एसिड 3 रहेगा। जब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ वाले का डिफरेंट है, यहाँ वाले का डिफरेंट है, तो मतलब दोनों जगह अलग अलग प्रोटीन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स विल मेक अ डिफरेंट प्रोटीन because the sequence of amino acid is different. So when different proteins are formed, तो सारी जो सेल की मशीनरी है, जो मेटाबॉलिज्म का तरीका है, वो सब कंफ्यूज्ड और हॉच-पॉच हो जाएगा। जब डीएनए को, एक्चुअल में डीएनए को जो एंजाइम बनानी है, वो जो प्रोटीन बनाना है, उसके अलावा सामने वाला स्ट्रैंड दूसरा प्रोटीन बना रहा है, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज है। सो दिस वोंट वर्क, पूरा सेल्यूलर मशीनरी सब हॉच-पॉच हो जाएगी। सो दिस इज वन रीजन वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम। रीजन नंबर 2, आपको दोनों ही लिखने हैं। द न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड, बोथ द स्ट्रैंड्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। जब ये कॉम्प्लीमेंटेशन,
अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो ये आपस में बॉन्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो वो आगे प्रोटीन बनाने लायक रहेगा ही नहीं, ठीक है। उसका सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन, बट हाउ कैन डबल स्ट्रैंडेड, बॉन्ड्स आ गए उनके बीच में, तो डबल स्ट्रैंडेड अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो व्हाई दिस ऑल प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन द सेल, सो वो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन आता है और आंसर, वन रीजन क्या था इसका, द सीक्वेंस ऑफ amino acids will be different, ठीक है, different, will be different, so different proteins will be formed, ठीक है। so that shouldn't happen। दूसरा चीज है, what both RNA strands are complementary to each other, so they form क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देन ऑल्सो नो प्रोटीन्स विल बी फॉर्म, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। क्लियर है ये पूरा। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, that is making of RNA over DNA template from DNA RNA बनना, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके लगते हैं DNA के अगेंस्ट RNA के, सब सेम रहता है जैसे रेप्लिकेशन में, बस एक जगह थाइमीन की जगह यूरासिल होता है इन RNA। क्या ध्यान रखना है, सो इन प्लेस ऑफ थाइमीन, डीएनए में क्या है, थाइमीन है, आरएनए में, इन आरएनए क्या होगा, यूरासिल, क्या होगा, यूरासिल। बस ये बात ध्यान में रखनी है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए पूरे डीएनए में देयर आर स्पेशल प्लेसेस फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। पूरा क्रोमोसोम के हर जगह डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, देयर आर स्पेशल प्लेसेस वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, जहाँ पर जितना पोर्शन ऑफ डीएनए है इट हैज़ अ कोड फॉर मेकिंग अ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक है। उतने हिस्से ऑफ डीएनए को which is ready for transcription, which is having code for a polypeptide chain, उतने हिस्से ऑफ डीएनए को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। क्लियर है। सो वो सिस्ट्रॉन वो हिस्सा है डीएनए का which is carrying the code for polypeptide chain and that has to be transcribed. So उस हिस्से को अगर हम निकाल के देखेंगे जो एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा हो, तो इट गिव्स एन आइडिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का बाकायदा डायग्राम दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है और अपन यहाँ पर उसको समझते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। सो ईच, ये मैंने बनाया हुआ है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ब्लैक एंड ब्लू आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। मैंने जान करके अलग अलग कलर दिया है, क्यों अभी बता रही हूँ। दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए
over which mRNA is transcribed in transcription process. Now, the two strands of DNA, one has polarity 3' and 5' end, 5' to 3', and other has polarity 5' to 3'. ठीक है? So the strand which has the polarity, the strand which has the polarity 5' to 3' upstream, देखो एरो कहाँ जा रहा है? डीएनए का वो स्ट्रैंड जो 5' to 3' है अपस्ट्रीम. नाउ दिस इज अपस्ट्रीम, ये इधर जो मूव करेंगे दिस इज अपस्ट्रीम. ओके, वहां पर वो वाला स्ट्रैंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड. क्या कहलाएगा वो? टेम्पलेट स्ट्रैंड. आया समझ में? या आप कह सकते हो 3' to 5' वाला, इट विल बी अपस्ट्रीम जो है वो कौन सा एंड होना चाहिए? 3' एंड. दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिसके अगेंस्ट mRNA बनेगा. ठीक है वो. और जो दूसरा वाला है 5' to 3', दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर कौन सी एंजाइम एक साइट होती है, एक जगह होती है जहां पर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगी. ठीक है, ये प्रमोटर साइट कहलाता है. क्या साइट कहलाता है वो? प्रमोटर. सो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज, पहला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज, पहला चीज क्या है? अ प्रमोटर साइट. कौन सी साइट है? प्रमोटर साइट. ठीक है. दूसरा स्ट्रक्चरल जीन. तीसरा टर्मिनेटर साइट. ठीक है ना? सो ये तीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. दिस इज द प्रमोटर साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज विल अटैच. एंड आपको मालूम है रूल क्या है? आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज मूव इन विच डायरेक्शन? ऑलवेज 5' to 3'. ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिकली टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी विल बी विच डायरेक्शन? 3' अपस्ट्रीम एंड 5. ये मान के चलो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा मानेंगे? जिस विच विल मूव किस डायरेक्शन में? 3'. ठीक है, अपस्ट्रीम. दैट विल बी द टेम्पलेट स्ट्रैंड. उस पे आरएनए पॉलीमरेज आके लग गई. क्यों? अब मूव देखो, एरो कैसा है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, मतलब हमेशा ऐसे मूव करेगी. सो mRNA जो बनेगा वो यहां पर, अगर mRNA बनेगा तो वो यहाँ, मैं स्ट्रेट ही बनाती हूँ इसको विथ रेड. mRNA ऐसा इस डायरेक्शन में बनेगा, और इस डायरेक्शन में मतलब फ्रॉम 5' to 3', क्योंकि पॉलीमरेज ऐसे मूव करेगी आरएनए पॉलीमरेज, और नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आके लगते जाएंगे. सॉरी. सो this is the, now what is the structural gene? Now this हिस्सा of the template DNA is actually वो जीन्स हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, पूरे प्रोटीन को बनाने के लिए जो पॉलीपेप्टाइड्स के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस हैं उनका कोड है. ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन्स. प्रोटीन को बनाने वाले जो कोड का सीक्वेंस है दैट इज इन दी स्ट्रक्चरल जीन्स. लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टर्मिनेटर साइट है, जहां पर कि आरएनए पॉलीमरेज निकल जाएगी और एंड हो जाएगा, एमआरएनए का कंप्लीशन हो जाएगा. जितना भी एमआरएनए बनना है वो ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा एट द टर्मिनेटर साइट. सो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है ये आपने देखा. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्वेश्चन आता है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज एंटी
सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, आप देखो यहां पर भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है एंटीसेंस, और जो और mRNA बन रहा है अगेंस्ट द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट दूसरे वाले डीएनए स्ट्रैंड को जो टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर रहा उसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। तो ये क्वेश्चन भी एक आता है कि व्हाई दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज नेम्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, जबकि टेम्पलेट तो ये इसके अगेंस्ट mRNA बन रहा है। उसका रीजन आंसर है बिकॉज whatever mRNA is formed will be exactly same as the coding strand, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेंस या कोडिंग। यानी इसका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का will be exactly same as the न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड mRNA। सिर्फ डीएनए में जहां जहां थाइमीन है वहां mRNA में क्या है, यूरैसिल है, वहां mRNA में यूरैसिल। प्लस आप देखो डायरेक्शन विल बी द सेम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एरो, इसका भी डायरेक्शन सेम है। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। क्लियर है? क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA एंड इवन द डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम आर सेम एज इन द कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर अगर न्यूक्लियोटाइड डीएनए में थाइमीन है तो mRNA में क्या होगा, वहां पर यूरैसिल होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। सो विथ दिस वी विल कंटिन्यू विथ ट्रांसक्रिप्शन 2 इन आवर नेक्स्ट। हम स्टेप वाइज जाएंगे, हम डिफरेंस बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज करेंगे नेक्स्ट, वहां से स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड द एक्चुअल, दिस वाज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हाउ दिस अकर्स, व्हाट अदर थिंग्स, व्हाट अदर आयंस एंड अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व, वो हम इसकी वर्किंग देखेंगे इन आवर ट्रांसक्रिप्शन 2 सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।